वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। विषय तो वही है, लेकिन उस विषय पर अलग तरीके से मैं फिर बात करना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष चल रहा है। स्थापना का शताब्दी वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हो गए। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस सनातन की सेवा राष्ट्रभाव के साथ में इसकी स्थापना की थी, उसके लक्ष्य को लेकर के ही राजनीतिक इकाई के रूप में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी यद्यपि आज़ादी के बाद में संघ की स्थापना तो 1925 में हुई और ये 2025 चल रहा है, तो शताब्दी वर्ष चल रहा है। और संघ के जो पंच प्राण हैं वो आप हम सबको पता ही है। संघ पूरे राष्ट्र के साथ में पूरी दुनिया को बचाना चाहता है और राष्ट्र को समुन्नत करना चाहता है। सनातन को पर आने वाली आपदाओं को वो पहले से ही सचेत होकर के और सनातनियों को जागृत करना चाहता है। कारण कि जब तक सनातन सुरक्षित है तभी तक भारतवर्ष सुरक्षित है। जहाँ सनातन कमज़ोर हुआ तो या तो पाकिस्तान बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, वो बर्मा बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, वो सब कुछ बनेगा, लेकिन फिर भारतवर्ष नहीं रहेगा। इसलिए सनातन की रक्षा इस राष्ट्र की रक्षा का पर्याय है। तो भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक इकाई जैसी कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का वो सब कुछ नहीं होता जैसा संघ चाहता है। कुछ अपने तरीके से राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अभी तक ये रहा है कि जो भी अध्यक्ष खास तौर से बनता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में संघ का संकेत किया हुआ रहेगा। एक ज़माने में केवल संघ का संकेत करना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्याप्त हुआ करता था। ये आदर्श दौर था जब संघ केवल इशारा करता था और वो काम भारतीय जनता पार्टी में हो जाया करता था। और उसी इशारे की बदौलत, उसी इशारे की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी ने 1951-52 में अपनी स्थापना के बाद से आज तक का ये पूरी यात्रा लगभग 75 वर्ष की है। तो ये देखना होगा कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस राष्ट्र को विश्व का सिरमौर राष्ट्र बनाना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस देश को दुनिया का सिरमौर देश बनाना चाहते हैं। दोनों ही सनातन के प्रति आग्रही रहते हुए इसकी चिंता करते हैं, इसको सशक्त और इसके रास्ते में आने वाले रोड़ों को दूर करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तो स्थापना इसी काम के लिए हुई है। फिर क्या बात है कि दोनों में अभी जो उसके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के और नाम नहीं आ रहा और बार बार ये निकल के आता है कि दोनों में मतैक्य नहीं हो रहा है। अब तक ये ऐसा नहीं हुआ है। अब तक ऐसा नहीं हुआ। बड़ी आसानी से नया अध्यक्ष आया है या किसी को फिर से कार्यकाल बढ़ाया है तो बड़ी आसानी से बढ़ गए हैं। तो नड्डा जी का जो कार्यकाल है बिना बढ़ाए ही बढ़ते 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 लगभग आधा कार्यकाल और हो गया। तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, इस तरीके से नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चलता है 10-15 दिन, महीना भर, लेकिन ये तो अब सालों पर मामला चला गया। और कोई न कोई कारण, या तो किसी चुनाव के कारण महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, तो हरियाणा के चुनाव आ गए, तो अब पहलगांव आ गया है, तो अब पहलगांव के बाद में अब इस दफ़े उपराष्ट्रपति जी का जो बवंडर उठ गया। तो कोई न कोई कारण लेकिन देश में कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा। तो क्या भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उनके कारण से उसको आगे बढ़ाती रहेगी? ये सवाल तो उठता है, सवाल उठ भी रहा है। संघ तो केवल संकेत करता है,
उसके बाद में करना नहीं करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। भारतीय जनता पार्टी आज तक से मतलब अब तक ये रहा है कि जो संकेत हो गया वो करना है, किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं होता। अब नामों पर नाम तो पूरी लंबी फहरिस्त, पूरी एक दीवार पुत जाए और लिख जाए, फिर पुत जाए, इतने सारे नाम हैं। लेकिन आदर्श स्थिति ये है, देश की जनता जो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के बाबा को, अर्थात बाबा योगी आदित्यनाथ को केंद्र में ले आ जाए और तैयारी की जाए। उनको इसके हेतु जो थोड़ा प्रशिक्षण चाहिए केंद्र का, वैसा लिया जाए। तो आदर्श स्थिति में तो लोग बाग यही कह रहे हैं कि भाई राजनाथ सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, और जो रक्षा मंत्रालय खाली होगा वहाँ पर अमित शाह जी को वो दायित्व दिया जाए देश के रक्षा मंत्री का, उनको सूट भी करेगा। और देश के गृह मंत्री के रूप में योगी बाबा को नियुक्त किया जाए। ये तीन इस तरीके से घूमे। अब बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश में फिर क्या होगा। तो चूंकि अमित शाह जी के कहा जाता है कि उनकी पसंद का है, तो मौर्य जी को बिठा दें, किसी और को बिठा दें, और या तो ये हो जाए, या फिर राजनाथ सिंह जी को, क्योंकि पहले भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको वहाँ का दायित्व दे दिया जाए। और इधर से जो रक्षा मंत्री की जगह खाली होगी वहाँ पर अमित शाह जी जा ही रहे, और गृह मंत्रालय इनके पास में आ जाए, और उठा करके फिर 2-3 नाम हैं, वो आपके संजय जोशी हो सकते हैं, या वो आपके नामों की फहरिस्त है। अभी तो स्मृति ईरानी जी का नाम भी चल रहा है, अगर स्त्री को ही आगे बढ़ाना है तो। निर्मला सीतारमण, मुझे नहीं लगता कि उनको ये कार्य दिया जाएगा, लेकिन राम माधव जी, संजय जोशी जी, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई हो सकता है। शिवराज सिंह जी चौहान तो एक आदर्श नाम है, लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान अभी कृषि मंत्री के रूप में जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ उनका जल्दी से विकल्प ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो किसान नेता है और वहीं से निकल करके वो काम कर रहे हैं। तो समीकरण जैसे भी बने, जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का लक्ष्य एक है, तो फिर ये देरी क्यों हो रही है। जनता सवाल तो करेगी। मनर के गपशप में भी ये सवाल तो उठ के आया है, और सवाल का जवाब अब जनता जल्दी चाहती है। भारत माता की जय।